मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय भट्ट पुनः आपके सामने आज एक नया प्लांट लेके आया हूँ। जिन लोगों ने मेरा सी बकथॉर्न का जो हिपोफिस सालिसिफोलिया है उसका वीडियो देखा, सपोर्ट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बहुत मेहनत करके फील्ड में जा करके आप लोगों तक ये टेक्निकल और साइंटिफिक जानकारी देते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये जानकारी देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा हो। आज हम आपको सी बकथॉर्न की एक ऐसी प्रजाति के बारे में बता रहे हैं जो उत्तराखंड के बहुत हाई एल्टीट्यूड में होती है और बहुत कम होती है। इसको आप तिब्बतन सी बकथॉर्न के नाम से ये फेमस है क्योंकि ये तिब्बत बॉर्डर पे ही होती है और बेसिकली ये चाइना, इंडिया और तिब्बत का पौधा है। तो इसका जो वानस्पतिक नाम है वो हिपोफी तिब्बतना है और तिब्बती सीबकथॉर्न इसको बोलते हैं। और इसकी जो हाइट होती है वो करीब 1 फीट से 2 फीट के आसपास होती है, जैसे कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं। और इसमें जो फ्रूट होते हैं बहुत छोटे होते हैं और इसका पल्प भी जैसे और सीबकथॉर्न का पल्प यूज होता है, सीड यूज होता है, वैसे ही यूज होता है। लेकिन इसकी एक खासियत ये है कि ये ज्यादा हाइट में होने से ज्यादा अधिक औषधीय गुणों से भरपूर्ण है और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी औरों से बहुत ज्यादा होती है। और ये लगभग 3500 से 4000 मीटर पर उगता पाया जाता है हिमालय में। और बहुत कम जगह ऐसी है जहां पे ये होता है, जैसे आप देख रहे हैं फोटोग्राफ्स में। उत्तराखंड के ये सबसे ज्यादा पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला जो विकास खंड है उसका सीपू एक गांव है, अंतिम गांव है सीपू दारमा घाटी का। सीपू में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है और आजकल इसका फल परिपक्व हो चुका है और आजकल इसका पल्प निकाला जा रहा है। पल्प निकालने की विधि आप देख रहे हैं कि इसका पल्प को कैसे निकाला जा रहा है। और ये और जगह अगर आप बात करें तो पिथौरागढ़ जनपद के ही मिलम ग्लेशियर में पंचाचूली बेस कैंप जो दारमा घाटी का है और चमोली में नीति बुग्याल के आसपास ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ एक कठिनाई ये है कि ये बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता, फिर भी आप देख रहे होंगे वीडियो में कि यहाँ पे ये पिछले 2-3 सालों में ही इतना उगा है, इससे पहले वहां पे ज्यादा नहीं था। और स्थानीय रूप में इसको मीद चुकू भी बोलते हैं। मीद चुकू का मतलब होता है, कहीं इसको मीद चुकू बोलते हैं, दारमा घाटी का जो सीपू गांव आपको बता रहा हूं वहां रुद्रचूक इसको बोलते हैं, कहीं इसको लीद बोलते हैं। लेकिन जो भी सीबक थॉर्न के स्थानीय नाम है वो इसके खट्टेपन पे आधारित है, क्योंकि ये खट्टा विटामिन सी अत्यधिक होने की वजह से ये खट्टा ज्यादा होता है। इसलिए इसका जितना भी नाम स्थानीय रूप में दिया गया है वो खट्टेपन पे आधारित है। तो इसका जो मेन इसमें जो तत्व पाए जाते हैं, इसकी जो औषधीय प्रॉपर्टी है या औषधीय गुण है, इसमें जो रसायन पाए जाते हैं, कई प्रकार के रसायन इसमें पाए जाते हैं। इसमें ओमेगास 3, 6, 7, 9 और 12 पाए जाते हैं। फ्लेविनोइड्स पाए जाते हैं, विटामिन सी, ई, के, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 12 और विटामिन सी इतने प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कॉपर तथा जिंक जैसे कंपाउंड भी इसमें पाए जाते हैं। इन सब के होने के कारण इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा है। और एक चीज आप ये देखिए कि इसमें जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बॉडी के अंदर बनती है, अदरवाइज इट किल्स यूर किडनी सेल्स। तो जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती है इसको खत्म करने में इसका बहुत बड़ा रोल है, ड्यू टू द मैक्सिमम मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट इतने ज्यादा पाए जाते हैं इसके कारण ये जो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको समाप्त करते हैं। और जो मैं अभी बता रहा हूं कि जो आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती है उसको खत्म करने में ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो ये जो मैं अभी आपको चूक बता रहा था, तो वैसे ये जो चूक है कुमाऊं में अगर आप जाएंगे तो इसको चूक बोलते हैं। चूक माने खट्टा। तो इसी को आधार मानते हुए ये सी बकथॉर्न का जो नाम है वो चूक इसको बोलते हैं। तो जैसे मैंने बोला मीद चुकू, मीद माने छोटा, ज्यास घाटी में आप जाएंगे तो मीद माने छोटा, तो मीद चुकू वहां पे बोलते हैं, कई इसके लोकल नाम है लेकिन वो खट्टे पे आधारित है। अब क्या है, इसका पल्प तो यूज होता ही होता है। इसमें क्या है, ये इसकी पत्तियां हैं, आप देख रहे हैं ये इसकी पत्तियां हैं। इसकी पत्तियों की हर्बल टी बनती है, इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और ये बेसिकली
आपके जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं उसको समाप्त करते हैं, मीन्स ये आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है। दूसरा हमारा जो पर्पस था वो ये था कि जो हमारे हाई एल्टीट्यूड में हमारे मिलिट्री के पर्सनल्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है और वहाँ पे जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है बहुत कम होता है। तो उससे क्या होता है कि खून गाढ़ा हो जाता है। अब खून गाढ़ा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, बॉडी में जो हार्ट होता है, हार्ट अटैक की ज़्यादा संभावनाएँ होती है, बीपी बढ़ जाता है। तो उसके लिए क्या है कि ये जो इसका पल्प है, ये जो सी बकथॉर्न है, दिस इज़ द बेस्ट ब्लड थिनर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको क्या है कि अगर आप इसको लेते हैं तो इससे आपका ब्लड थिन होता है और जो बीपी की समस्या होती है वो कम हो जाती है। तो मेनली हमारा ये था कि इसको फॉर यू के लिए एक ड्रिंक ऐसा बनाया जाए जिससे कि वो जो ऊपर हाई एल्टीट्यूड में इतने हाई एल्टीट्यूड 18,000 19,000 21,000 वहां पे रहते हैं तो उनके लिए इसका बहुत ज्यादा फायदा हो। अब क्या है कि ये तो पत्ती हो गई, ये इसकी बेरी आप देख रहे हैं। तो ये बेरी इसकी ड्राई की गई है, ये बेरी है, ये बेरी भी यूज होती है। और इसमें जो मेन है, अब एक जो आपको बताता हूं, ये किसी को पता नहीं होगा। एक तो पल्प एज सच यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसके पल्प को, जैसे आप ये देख रहे हैं, इसके पल्प को उबालते हैं। तो 4 बोतल पल्प को उबाल के जब 1 बोतल बच जाता है, जैसे आप ये देख रहे हैं इतना गाढ़ा है, फिर इसको यूज करते हैं। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। तो अब आप देखिए कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिएगा, बिल्कुल बहुत ही छोटी सी मात्रा मैंने इसमें डाली है और इसमें फिर आप पानी मिलाएंगे, पानी पूरा गिलास। और इसको सुबह एम्प्टी स्टमक ब्रेकफास्ट से करीब करीब आधा घंटा पहले आप इतना गुनगुने पानी में, या सादा पानी जो है, ये नॉर्मल वाटर है, इसमें आप इसको ले लीजिए। बहुत खट्टा होता है, तो मैंने आपको बताया कि विटामिन सी की ज्यादा होने की वजह से ये बहुत खट्टा होता है। लेकिन लिवर सिरोसिस, अगर किसी को लिवर की प्रॉब्लम है, उसको सही करने में, किडनी में अदर, जो मैं कह रहा हूँ, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती है, अदरवाइज इट किल्स सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ योर किडनी। तो ये किडनी के लिए भी रामबाण है। तो इसके औषधीय गुणों की तो कोई तुलना कर ही नहीं सकते हैं। इसके औषधीय गुण इतने अत्यधिक हैं कि अगर आप इसको संजीवनी का नाम दें, आपकी बॉडी, जैसे हेयर फॉल है, तो होता क्या है कि इसमें जो इतने एंटीऑक्सीडेंट हैं, जब ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है तो आपका हेयर फॉल रुक जाता है। और हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं, दिस इज नॉट माई क्लेम, बट जो हमने देखा है लोगों पे टेस्ट करके, लोगों के बाल झड़ने बंद हुए हैं। 1 महीने में लोगों का 5 kg वेट कम हुआ है। ये मेरा क्लेम नहीं है, बट जो लोगों ने मेरे को रेस्पॉन्स दिया है, उसका कारण क्या है कि आप देखिए, बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर करने के 4 नियम है। 4 ही चीजें हैं जिससे बॉडी से टॉक्सिन फ्री हो सकते हैं, पांचवा कुछ नहीं है। स्वेटिंग है, आपको पसीना आ रहा है तो आपके टॉक्सिन बाहर हो रहे हैं। यूरिनेशन है, जितना ज्यादा यूरिनेशन आपको होगा, बहुत ज्यादा भी नहीं कि आप हर 5 मिनट में यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं, बट जो नॉर्मल एक यूरिनेशन होता है, क्योंकि उससे आपके बॉडी की टॉक्सिन फ्री होते हैं। ईयर, ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाएगी उतनी ही जल्दी आपके बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर आएंगे। श्वास लेना या एयर लेना, और फिर उसके बाद जो आपका मोशन है, मोशन क्लियर होना। क्योंकि आप देखिए, अगर कोई आप में से ऐसा हो जिनको पेट साफ सुबह नहीं होता हो, भाई साहब आपका दिन कैसे बीतता होगा मैं जान सकता हूं। तो ये इन चारों चीजों को, इन टॉक्सिन्स को बाहर करने के लिए, अब इसके साथ कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिनसे आप, टॉक्सिन्स अगर शरीर से बाहर नहीं हो रहे हैं तो आपका ऑर्गन अफेक्टेड हो सकता है। सबसे पहले लीवर है, किडनी है, लंग्स है जिसमें आप ऑक्सीजन लेते हैं, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम और इंटेस्टाइन। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक रहेगा तभी तो आपका मोशन ठीक रहेगा। तो ये चीजें हैं जिससे आपकी बॉडी में, जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ब्लड प्रेशर हो गया, आई के लिए, आई आई की जो चमक होती है, आप, हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं, विधायक हैं, वो कोरोना से उनकी डेथ हो गई है, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने लिख के दे रखा है कि उनका शुगर नॉर्मल हो गया था, उनका बीपी नॉर्मल हो गया था, उनका चश्मा उतर गया था, केवल सी बकथॉर्न के कारण। दूसरा क्या है, ये स्किन ग्लो के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गई, अधिकतर लोग सोचते हैं क्रीम लगाएंगे, ये लगाएंगे, इससे, नो, दैट इज योर इंटरनल प्रॉब्लम। आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं तो आप बाहर लगा के करेंगे क्या?
तो उस समय आपको इसको इंटरनली लेना है। तो कुल मिला करके जितने उपयोग मैंने इसके बताए हैं, इतने उपयोग किसी दूसरे औषधीय पौधे के नहीं हैं। केवल ये है कि ये बहुत ज़्यादा हाइट में होता है, जैसे आप देख रहे हैं, फ़ोटोग्राफ में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं कि ये बहुत हाइट पे होता है। इसके कल्टीवेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है सो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। और पुनः आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इतना ही हेल्प आपसे चाहिए। कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा और अपनी क्वेरीज़ को ज़रूर हम तक बताइएगा कि आप इसमें आगे भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर हमने आपको दिए हुए हैं, ईमेल हमने आपको दिया हुआ है। इसमें हमने एक ब्रोशर भी तैयार किया हुआ है सिबक थॉर्न के ऊपर। ये हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पिथौरागढ़ के साथ मिलकर के बनाया गया है। इसमें इसके कल्टीवेशन से लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के, नाम से लेकर के सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो ये भी आप हमारे को सॉफ्ट कॉपी मँगा सकते हैं। तो मैं अपना ईमेल भी दिया हुआ है और आप मुझसे इसको मँगा सकते हैं और इसका मैक्सिमम फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ये था तिब्बतन सी बकथॉर्न। थैंक यू, नमस्कार।